हेलो फ्रेंड्स, डी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लेसन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। मैंने आपको बहुपद के बारे में बताया था पहली वीडियो में, यानी ये चैप्टर शुरू होने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि बहुपद क्या होता है। बहुपद बताया था कि एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चर की पावर एक पूर्ण संख्या आए, जिसमें चर की पावर कैसी हो, एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं पूर्ण संख्या होती है, वह क्या कहलाता है, हमारे पास बहुपद कहलाता है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है, इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। इसको समझ लेता हूं। तो यहाँ पर देखिएगा, बहुपद में एक बहुपद ले लेता हूँ ax प्लस बी ले लेता हूँ, ये भी एक बहुपद है। ठीक है, मान लेता हूँ p ऑफ x में एक बहुपद है। क्या है, p ऑफ x में एक बहुपद है। अब यहाँ पर मैं एक और बहुपद ले लेता हूँ, q ऑफ x। ये लेता हूँ मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों के दोनों बहुपद कैसे हैं। यहाँ पर देखिए, पहले वाला जो बहुपद है इसको हम बोल सकते हैं द्विपदीय बहुपद, और इसको मैं एक और भी नाम से बोल सकता हूँ एक घातीय बहुपद। इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ द्विघातीय बहुपद या त्रिपदीय बहुपद। अब मैं इनके बहुपदों को, यानी जो बहुपद है हमारे पास, इनके शून्यकों के बारे में बात करूंगा। यानी शून्य को बताया था मैंने, रूट भी बोलते हैं इसको और मूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये थी हमारे पास। मैं अब शून्यकों के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं इसका शून्य कैसे निकाल सकता हूँ। मैंने बताया था शून्य क्या होता है। शून्य एक वह संख्या होती है जो बहुपद में रखने पर, यानी चर के स्थान पर रखने पर उसको संतुष्ट कर दे, अर्थात क्या कर दे, जीरो कर दे। तो हमें जीरो यानी इसका क्या निकालने के लिए, इसका शून्य निकालने के लिए हमें इसको क्या के बराबर रखना पड़ेगा, शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो यानी शून्य निकालने के लिए मैं इसका शून्य निकालता हूं p ऑफ x का। ये आ जाएगा हमारे पास p ऑफ x। तो देखिएगा यहाँ पर ये आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 0 के बराबर रख लिया, यह आ जाएगा b इज इक्वल टू 0। ये उधर चले जाएगा, आ जाएगा ax इज इक्वल टू माइनस के b, और x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के b बटे a आ जाएगा हमारे पास, माइनस के b बटे a। ये इसका शून्य निकल गया। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने जो दूसरा लिखा था क्यों, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कौन सा है हमारे पास, ये द्विघात बहुपद। ये क्या द्विघात बहुपद है, कैसा है, द्विघात बहुपद। तो इसका शून्य निकालने के लिए इसको भी मुझे किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो द्विघात समीकरण है, इसका शून्य निकालते हैं हम। इसका शून्य कैसे निकलता है, ये अगर हम देखें, ये द्विघात समीकरण, तो यानी मैं इसको दो प्रकार से निकाल सकता हूँ। एक गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि से एक निकाल सकता हूं मैं पूर्ण वर्ग बनाकर। जैसे कि इसकी आवश्यकता हमें नहीं है कि पूर्ण वर्ग बनाकर मैं आपको इसको सिद्ध कराऊं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के अंदर। ठीक है, कैसे कैसे हम इसके शून्य निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, दोबारा से लिख देता हूँ, यह जाएगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये आ गया। अब मैं यहाँ पर एक बहुपद ले लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये ले लेता हूँ इज इक्वल टू, ये बहुपद है हमारे पास q ऑफ x में ले लेता हूँ। ठीक है, q ऑफ x में। तो यहाँ पर देखिए a की जगह क्या है हमारे पास, यहाँ a की जगह हमारे पास यहाँ पे 1, ठीक, और b की जगह क्या है हमारे यहाँ पे 5 है, और c की जगह क्या है यहाँ पर 6 है। ठीक है, ये आ गया। ये क्या कहलाते हैं, ये इसके कहलाते हैं गुणांक। क्या कहलाते हैं, इसके गुणांक कहलाते हैं। तो गुणांक कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको हल करता हूँ। हल कैसे करूंगा, इसके शून्य के निकालने के लिए मुझे इसे 0 के बराबर रखना होगा। तो 0 के बराबर रख दिया, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है गुणनखंड विधि से मैं निकालता हूँ 6 के ऐसे टुकड़े जिनकी गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने पर 3 है। तो 3 दूनी 6 आ गया हमारे पास। तो x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 3x प्लस 2x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस के 3 आ गया, और प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
अब यहाँ पर देखिएगा ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे से x प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ। x प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा हमारे पास, ये बचा x प्लस 2। x प्लस 2 बच गया इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, तो x बराबर आ जाएगा -3 और एक आ जाएगा x बराबर -2। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि ये जो गुणांक है और ये जो शून्यक है, इनके बीच में एक संबंध होता है। गुणांकों तथा शून्य को के बीच संबंध कैसे होते हैं देखिएगा। यहाँ पर मैंने इसको साफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये इसके क्या निकले, शून्य के निकले। तो शून्य गुणांक हमारे पास ये शून्य के और बीच में संबंध देखना है हमें क्या है यहाँ पर। तो मैंने देखा कि अगर मैं इन दोनों का जोड़ कर रहा हूं, यानी -3 और +-2, इनका दोनों का मैंने क्या किया, जोड़ किया। तो मैंने यहाँ पर देखा कि क्या आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर ये माइनस तो -3 और माइनस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, और ये प्लस है हमारे पास, तो ये कितना है हमारे पास, -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। माइनस प्लस होते हुए कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो 5 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखिएगा 0 नहीं रखेंगे तो इक्वल टू, अब यहाँ पर देखा मैंने कि इन शून्यकों का योग अगर मैं देखूं -b कर दूं और अपॉन में a कर दूं तो यही आएगा। देखिए -b क्या है हमारे पास, यानी 5 क्या है b क्या है हमारे पास, 5 है, तो -5 और बटे 1 यानी -5 इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। तो हमने ये देखा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच कुछ संबंध निकल रहा है हमारे पास। क्या निकल रहा है, संबंध निकल रहा है। तो वही संबंध हम कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं, यही देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी साफ कर देता हूं। तो मैं मान लेता हूं, माना हमारे पास एक मानक रूप है किसी भी द्विघात बहुपद का। अब मैं इसकी जो शून्यक है हम मानते हैं अल्फा बीटा है। क्या है, अल्फा बीटा है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो शून्यकों का योग होगा, ये क्या है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। कैसा होता है, -b/a होता है। कितना होता है, -b/a होता है। यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच ये संबंध है। अब यहां से मैं लिखता हूं अल्फा बीटा, यानी गुणांकों यानी गुणनफल के बीच में भी एक संबंध होता है, ये होता है c/a। कितना होता है, ये c/a होता है। तो इन्हीं दो सूत्रों के ऊपर, इन्हीं दो संबंधों के ऊपर हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, देखते हैं इस एक्सरसाइज में है क्या। तो पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है ये देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये कह रहा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मैं पहला सवाल ले लेता हूं। यहाँ पर पहला सवाल है ये हमारे पास x² -2 x और -8 है हमारे पास। तो यहाँ पर पहले में क्या करने पड़ेंगे, इसके शून्य निकालने पड़ेंगे। शून्य कौन सी विधि से निकालने पड़ेंगे, गुणनखंड विधि से। ये हमने पढ़ रखी है 9th क्लास के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पूर्ण वर्ग बनाकर ये हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, गुणनखंड विधि से मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा x² -4 के ऐसे टुकड़े, यानी 8 है हमारे पास, 8 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा करके 2 आए, कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। अब हमें पता है इधर भी माइनस, तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यानी 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 होते हैं, तो 4x और यहाँ पर कितना आएगा, बीच में प्लस आएगा, तो 2x और -8 आएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया, x -4 आ गया, और +2 कॉमन लिया, 2 यहाँ से आ जाएगा x -4। यहाँ इस पूरे से मैंने क्या कॉमन लिया, शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखना होगा। शून्य निकालने के लिए यहाँ पर लिख लेना इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, तो x -4 और ये आ जाएगा x +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। यानी x बराबर आ जाएगा हमारे पास -4 और आ जाएगा -2, प्लस का 4 आएगा क्योंकि हमारे पास ये माइनस का है। तो हमारे पास दो शून्य के निकल गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी तुलना इससे कर देता हूँ, ax² + bx + c से। तो यहाँ पर मैंने देखा a की जगह क्या है 1 है, और b की जगह क्या है -2 और c की जगह -8 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, शून्यकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच ये आ जाएगी हमारे पास जांच। ठीक है, अब यहाँ पर देखना होगा ये क्या, ये देखना होगा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो मैं करता हूँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये देखता हूँ मैं क्या ये बराबर है या नहीं है। तो अल्फा कितना है हमारे पास 4 है, और ये कितना है -2 इक्वल टू ये कितना है हमारे पास -2 है तो +2 हो जाएगा, और बटे ए तो 1 आ जाएगा, ये 2 इक्वल टू 2, हाँ सत्य है। ठीक है, क्या है, सत्य है। अब मैं इधर भी लिख देता हूँ, इसको साफ कर देते हैं। ये कितना आया था 4 -4, और ये आया था हमारे पास -4 और 2 आए थे हमारे पास 0। अब यहाँ पर अल्फा बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए होता है। तो ये कितना था -4 था, यानी +4 था, और -2 है, कितना है +4 था हमारे पास, और ये -2 था। ठीक है, तो -2 इजिकल टू सी कितना है हमारे पास, सी कितना आया था हमारे पास, अरे ये सॉल्व कर दिया, ये x² -2x -8 था। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने सी कितना था -8 था, और ये देखा मैंने 1 था हमारे पास। तो 4 दूनी कितने होते हैं 8 होते हैं, 1 प्लस का है तो 4 दूनी 8 होते हैं, माइनस का आएगा इक्वल टू -8। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच सिद्ध हो, क्या हो गई, सिद्ध हो गई। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, फिर यही कहता है 4s² -4s और +1, 4 × 4, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 4 आ गया हमारे पास। 4 के ऐसे टुकड़े सबसे पहले हमें गुणनखंड विधि के अंदर करना क्या होता है, सबसे पहले बता देता हूं मैं, bx + c ये हमारे पास, इसके गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें a को c से मल्टीप्लाई करना होता है। अब a को c से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, हमें देखना होता है इनके गुणनखंड करने पड़ते हैं, क्या अभाज्य गुणनखंड, जिनका गुणा करके तो ac आए और जोड़कर b आए। तो यहाँ पर भी हमें ये देखना होगा 4 × 4, तो 4 के ऐसे टुकड़े करेंगे 2 दूनी 4, तो गुणा करके तो कितना आए 4 आए, और जोड़कर कितना आए, जोड़कर भी हमारे पास 4 ही आए, क्योंकि 4 ही दे रखा है उसने। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। ये इसके शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, +1 इजिकल टू 0। अब यहाँ से 4 × 4 हो गया था, तो 4s² और माइनस के 4s2 है हमारे पास, तो 2 लिखेंगे, और बीच में माइनस है तो बीच में माइनस ही आएगा, और +1 इजिकल टू 0। यहाँ से क्या को मना रहा, 2s को मना रहा है, तो s माइनस के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से कितना को मना रहा, -के 1 को मना रहा है, तो 2s - के 1 आ जाएगा इजिकल टू 0। यहाँ से s आ जाएगा कॉमन, यहाँ कितना आ रहा है 2 है ना, तो 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 आएगा, 2 भी आएगा, तो 2s - 1 कॉमन ले लेता हूँ, ये कितना बचा 2s - 1, इधर भी 2s - 1 ही बचा, तो इजिकल टू 0। तो यानी s बराबर आ गया हमारे पास 1/2, 1/2, तो यानी दोनों साइड से हमें ये प्राप्त हुआ। तो वह मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² + bx + c से तुलना करने पर जैसे मैंने तुलना की तो कितना आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास a बराबर आ रहा है 4, और b बराबर आ रहा है -के 4, और c बराबर आ रहा है 1। कितना आ रहा है c बराबर आ रहा है हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे करता हूँ शून्यकों का योग। क्या करता हूँ, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा के b/a होता है, ये होता है। तो यहाँ पे लिखना शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है हमें। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो अल्फा बीटा कितना है 1/2 + 1/2 इजिकल टू ये कितना है -का b कितना है हमारे पास, ये हमारे पास, तो 4 आ जाएगा, और ये कितना है 1 है हमारे पास, कितना है 4 है, ये कितना है, ये कितना है हमारे पास 4 है, तो 1 और 1 आधा कितना होता है 1 होता है, तो 4 × 4 1 आ गया, यानी ये भी हमारे पास बराबर आएगा। इसी प्रकार अल्फा बीटा आप खुद निकालना, ठीक है, ये भी बराबर आएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, ये रहा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन,
6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने बताया था इसको हम किसके रूप में लिखना है, सबसे पहले x² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हमें इसको लिखना होगा, ठीक है। या कह सकता हूं मैं इसके रूप में लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x² माइनस 7x और माइनस 3 की से तुलना करने पर अभी पहले ही तुलना कर देते हैं हम यहाँ पर। चलो पहले क्या निकाले थे, शून्य के निकाले थे हम। शून्य के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। 0 को बड़ा छेदतीय कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो 18 कैसे टुकड़े जिन्हें घटाकर कितना है, 7 है। 9 दूनी 18 होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं, 9 दूनी 18। तो 6x² और माइनस 9x और माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 3 दूनी 6x और ये कितना है, 3 तिया 9 होता है, तो 3 तिया 9 प्लस यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, जो 2x प्लस माइनस 3 इजिकल टू 0 आ गया हमारे पास। तो 2x माइनस 3 इसको हमने कॉमन बाहर ले लिया है, ये आ जाएगा 3x और प्लस 1 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर जो x का मान आया 3/2 आया और एक आया माइनस के 1/3, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू, यानी इससे तुलना करने पर, से तुलना करी मैंने इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर कितना है, 6 आया, और b बराबर कितना है, -7 है, और c बराबर कितना है, -3 आया यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस के b अपॉन आएगा। तो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा 3/2 है, और ये कितना है हमारे पास, माइनस के 1/3 है, तो 3 आ जाएगा इजिकल टू माइनस बी कितना है, -7 है, a कितना है हमारे पास 6। तो इनको जोड़ा मैंने, 3 दूनी 6 होते हैं, 3 तिया 9 और -2, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 7/6 आ गया इजिकल टू, ये कितना है हमारे पास, 7/6 आया हमारे पास। क्योंकि ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का b है, ठीक है। इसी प्रकार मैं निकालता हूँ अल्फा बीटा कितना होता है हमारे पास, c अपॉन a होता है। तो अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, 3/2 गुणा माइनस के 1/3 इजिकल टू ये कितना है हमारे पास, c। तो c देखिएगा हमारे पास कितना है, c हमारे पास -3, c हमारे पास -3 है, और ये 1 है, ठीक है। तो 1 आने के बाद ये 3 से 3 कट जाएगा, और माइनस के कितना आएगा, ये कितना है हमारे पास, 3 से 3 कट जाएगा, नहीं ये 2 है, कितना है यहाँ पर, ये 2 है, और ये कितना है यहाँ पर, 3 है, ठीक है। तो देखिएगा ये सही है कि गलत है, कितना आ रहा है हमारे पास, c कितना है हमारे पास, -3 है, c कितना है हमारे पास, -3 है। तो -3 हमने लिख दिया। a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 6 है, a हमारे पास 6 है, तो 3 से 3 कट गया, और 3 दूनी 6 आ जाएगा, और माइनस के 1/2 इजिकल टू माइनस के 1/2। तो ये भी हमारे पास बराबर आ रहा है, कहीं से कोई गलती नहीं हुई, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, और सभी के सभी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। ये हमारे पास t² माइनस के 15। क्या करता हूँ, शून्य के निकालने के लिए 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेना, शून्य के निकालने के लिए इजिकल टू 0 के बराबर रखा, t² इजिकल टू 15। ये अंडर रूट इस पे चला जाएगा, अंडर रूट यानी अंडर रूट चला गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, t इजिकल टू ये प्लस माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो t का मान आया, एक बार प्लस में आया है और एक बार माइनस में आया है, ठीक है। तो 2 शून्य मिल गए हमें। तो यहाँ पर जो मैंमैंने देखा, अगर मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखता हूँ, तो क्या लिखा जाएगा, t² और प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b लिख सकता हूँ, यानी b के यहाँ में क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, और t लिख सकता हूँ, और ये कितना आएगा, 15 आएगा इजिकल टू 0, ठीक है। 0 नहीं लिखना है, तो a बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, और b बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है, और c बराबर कितना आ रहा है, माइनस के 15 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, माइनस के b अपॉन a होता है अल्फा बीटा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 15 और प्लस के अंडर रूट 15 इजिकल टू, ये से कट के कितना आएगा, 0 आएगा। तो माइनस का b कितना है, माइनस का b 0 है, बट a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 1 है, ठीक है। a कितना है हमारे पास, 1 है, तो इससे 0 आ रहा है, तो ये भी 0 आ रहा है, तो 0 बराबर 0, तो ये हमारे पास सत्य हो गया, ठीक है। अब अल्फा बीटा की बात करता हूँ, c अपॉन a होता है, अल्फा कितना है हमारे पास, ये भी हमारे पास, ये माइनस का 15 है, और गुना अंडर रूट ये 15 है, इजिकल टू c कितना है हमारे पास, c हमारे पास माइनस के 15, ठीक है। तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इसकी 1/2 पावर होती है, इसकी 1/2 पावर होती है, और 1/2 पावर 1 पावर होती है, तो इनकी 1 पावर बन जाती है, ये आ जाएगा हमारे पास 15, माइनस के 15 इजिकल टू माइनस के 15। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये देखिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो शून्यकों के योग और गुणनफल दे रखा है ना। ठीक है, तो नंबर 2, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, 1/4 और ये है, ये क्या है हमारे पास, शून्यकों का योग। ये क्या है हमारे पास, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और ये क्या है हमारे पास, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें द्विघात बहुपद बनाना है, अगर हमें द्विघात बहुपद बनाना है तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, x² माइनस के मूलों का, यानी मूलों का योग और x प्लस के कितना आएगा, मूलों का गुणनफल, यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, माइनस अल्फा बीटा और x, और ये आएगा हमारे पास प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं पहला वाला बना रहा हूँ, पहला द्विघात समीकरण बना रहा हूँ, द्विघात बहुपद बना रहा हूँ, ये कितना आएगा हमारे पास, 1/4 आएगा, 1/4 x, और प्लस ये कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा मैं, ये आ जाएगा हमारे पास 4x², 4x² आ गए, ये 4x, चलो यहीं पे ही रखता हूँ इसको मैं, x² आ गया, और ये आएगा माइनस के 1/4x और माइनस का 1। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास एक द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के सारे निर्माण ऐसे ही होंगे, तो क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।